आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी नागौर से प्रणाम। प्रणाम महाकवि माघ की जन्मभूमि से प्रणाम। प्रणाम सर। लैब असिस्टेंट के वीडियो बनाओ, कैसे तैयारी करें हमें नहीं पता, आपको वीडियो बना दो टाइम निकाल के। ठीक है, नहीं बनाऊंगा बनाऊंगा। ये थोड़ा सा मन यार बढ़िया खोला, कैसे तैयारी करें, क्या करें यार, तुम समझदार हो, कैसे करें। अरे प्रवीण इतने समझदार, कोई मोबाइल ले ही देता कहानी। मेरे लो चार्ज लगा दियो, शायद मेरे लो दूसरो ले दे, तेलो ले दे। गुरुजी वीडियो का सिलेबस बहुत हार्ड आया है, इसे रटने की ट्रिक जरूर बताना। ना रहे, बहुत हार्ड है। और आपको नहीं पता, इसका लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया है ना उसने, भाई साहब ये ज्योग्राफी का सिलेबस इतना बड़ा है कि फर्स्ट एड ज्योग्राफी का भी इससे छोटा है। 66 टॉपिक दिए गए हैं। 66 टॉपिक है शायद इसमें, मैंने पूरा देखा नहीं। 66 है, 66 थे शायद। मतलब इतने टॉपिक दे रखे हैं बंदे ने। एक मिनट में दिखाऊं था ने, टेलीग्राम है काटी कट गया, ठीक है। एक मिनट देखो, सिलेबस में डालियो। एक मिनट था, बताओ कितना टॉपिक है। एक मिनट होल्ड रखियो थी। देखो भूगोल में 66 टॉपिक है, एक टॉपिक में 4-4, 5-5 टॉपिक दे रखे हैं। 66 टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में भी मुश्किल से 35 टॉपिक है, मुश्किल से। और 66 टॉपिक दे रखे हैं। बंदा एक टॉपिक को एक दिन में पढ़े ना, एक दिन में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक टॉपिक में 3-3 टॉपिक घुसा रखा है। जैसे जनसंख्या संरचना टॉपिक एक है, इसमें आयु, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय, ऐसे 3-3 घुसा रखे हैं। बंदे को 3 महीने तो ज्योग्राफी के बांचने में लग जाएंगे, याद करना दूर की बात। पता नहीं भाई साहब, पता नहीं कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। बेरोई गुन भाई जी कौन सो नशो करके सिलेबस बना। मतलब ज्योग्राफी फर्स्ट एड का सिलेबस छोटा है इससे, जितना लैब वाले में दे रखा है। और अब की बार आपकी साइकोलॉजी भी जोड़ दी गई है। चलो हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक चलता रहेगा। ये तो सिलेबस की विस्तृत बाद में चर्चा करें। अब दे दिया सबके लिए है, लेकिन ज्योग्राफी विषय वालों के लिए बहुत बड़ा दे दिया। 66 टॉपिक कोई देने गई हुई करे। चलो हमारा चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, किस वंश का इतिहास, राठौड़ वंश का इतिहास। तो ध्यान रहे मेरे बच्चे, आपने किया क्या है मुझे नहीं पता, साथ में आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि इतनी दूर से ऑनलाइन दिखता तो है नहीं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता, कुछ काम ऑफलाइन ही होंगे। कितना असिस्टेंट भूगोल के बारे में कुछ जानकारी मोदी न्यू लैब के जानकारी दी। 66 टॉपिक है। अमित चौधरी, जय श्री कृष्णा सर, आप क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दिया करो, जिससे हम स्पीड बढ़ाकर देखें, इससे हमारा समय भी बचेगा। देख दिव्या जाटोलिया, तो तू लाइव ना देखे कर, अपलोड हो जाए बाद में देख लेकर भी। हमारे तो यूजर पक्के हैं, 1 लाख के लमसम व्यू आते हैं हर वीडियो पे 4 या 5 दिन बाद। लाइव तो क्या है, थोड़ी सी मन ने भी थोड़ी सी आदत के लाइव में थोड़ा सा फिक्स टाइम जचियो। रिकॉर्ड करके डाला, एक दिन आलस कर जाओ, अब आलस कौन कर सका, कहां भी क्लास लेनी है तो तू बाद में देख ले, रिकॉर्ड होना है बाद में देख लेकर। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू यार। कोई तो अच्छो बताओ। राठौड़ वंश चांद्री है टाबरो, और राठौड़ वंश में सबसे पहले आपने लिख लिया होगा, सिंहा लिखा था, और सिंहा के बाद में सीधा उन्होंने चूड़ा को दे रखा था, बीच के साथ से गाय, फिर चूड़ा के बाद में रणमल दे रखा था, रणमल के बाद में जोधा दे रखा था, और जोधा के बाद में सीधा ही मालदेव दे रखा था। वी आर रीड द टॉपिक ऑफ मालदेव। हमने मालदेव तक के नोट्स बना लिए थे। आप साथ साथ में मेरे बच्चे नोट्स बनाते रहना, ये चीज आपकी बहुत काम आएगी। बहुत 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 धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, अब बहुत काम आएंगे आगे। चलो देखो नेक्स्ट जो है, देखो थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं आपको, ताकि आपके याद रहे, क्योंकि 10वीं के बच्चे भी हो सकता है आपने। मालदेव को टाबरो बटोड़े बेटे को नाम हो राम सिंह भी केस का, दूसरे बेटे को नाम हो उदय सिंह। तो टाबरो इतिहास रामायण में 2 उदय सिंह हुएड़ा है। तो तथ्य कंफ्यूज नहीं हो जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं हो जाओ, तो फिर के लगा दो फर्स्ट सेकंड जी। पापा जी का थारकन 2 मोबाइल तो थे लगाए, पापा जी प्रथम पापा जी सेकंड भी है, आपने लगा दियो के पापा जी 2 नहीं, पापा जी के मोबाइल नंबर 2 बचे भी कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो वो उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, और इसके नाम के आगे मैं लगा देता हूं मोटा राजा, क्योंकि ये मोटा ज्यादा था इसलिए इसे मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। अकबर ने इसे उपाधि दी थी। और तीसरा जो पुत्र था वो था चंद्रसेन। तो क्या कहानी बनी भक्तों, कहानी ये बनी कि मालदेव ने मरते मरते थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इसने गड़बड़ ये कर दी कि बड़े पुत्र को राजा न बना के और छोटे तीसरे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना के चला गया। तो राजा चंद्रसेन बनेगा तो बड़े भाइयों का हक मारा गया, तो वो भी तो हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो दोनों ने लड़ाई की चंद्रसेन विजय रहा तो दोनों के दोनों भाई किसके पास चले गए, अकबर के पास। लियो भाई
मारवाड़ रा नया शासक बन गया राव चंद्रसेन, और दोनों भाईड़ा चला गया मोदी कन की कन अकबर कन बी टेम को मोदी हुई है अकबर कन चला गया। दोनों अबली मिनी का मंदिर मंदिर देख ले भाई, महल पर डेढ़ मेरे उसके कोई हो गयो। पशुधन साइक के बारे में किए टेक्निकल अफेयर की तैयारी कर रहा हूं, आपकी इस क्लास से मेरी राजस्थान हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी क्या? देख मिस्टर वर्मा, राजस्थान हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, मारवाड़ करवाने में मुझे 8 से 9 घंटे लगते हैं, यहां मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में करवा दूं। मैं यहां सिर्फ इतना ही करवा रहा हूं जितना राजस्थान 10वीं की क्लास की किताब में है, और प्रश्न लगभग यहां से पुटअप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो नॉलेज हो जाए, डीपली और पढ़ ली गाइडलाइन। बाकी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसे 9वीं और 10वीं किताब, 9वीं की किताब में इतना अच्छा मैटर दे रखा है, 28 की क्रांति, एकीकरण, पर्चा मंडल, इतना शानदार दे रखा है। एक तो वो किताब और एक 10वीं, 2 किताब जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हम बिना मतलब ऊंदो सुंदो पढ़ता जाओ और काम की चीज छोड़ दिया तो काम ये चीज है, या तो मड़ाई है जगह थार सिलेक्शन की आगे आधार बनी, तो मैं थाना मड़ाई काट के दे रही हूँ। 10वीं क्लास की किताब करवा रहा हूं मैं एज ए आपको 10वीं क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से। मैं सोच रहा हूं कि तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो और अंडर सेटिंग करके जाओ, टाई लगा के जाओ, साइकिल लेके जान लाग रहे हो स्कूल में, बेटाबर होते। मैं आप सोच रहे थे बीएड आ रहा, ठीक है। चंद्रसेन का शासन काल जो है 1562 से 81 है। कोई बता सके चंद्रसेन को जन्म कब है? देखो, एक तो आपने है महाराणा प्रताप, ठीक है गुरु जी, एक है चंद्रसेन, एक है अकबर, एक है राय सिंह। समकालीन है, समकालीन है सारा। हाँ गुरु जी, ये तो समकालीन है बिल्कुल। तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में है, चंद्रसेन का जन्म 1541 में, एक्स्ट्रा बात है राय सिंह का जन्म 1541 में है, और अकबर को जन्म 1542 में। यानी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को 2 साल छोटो हो, चंद्रसेन मात्र 1 साल छोटो हो, राय सेन भी अकबर मात्र 1 साल छोटो हो। तो थोड़ा सा क्रम सेट हो जाएगा, महाराणा प्रताप 40 में, चंद्रसेन 41 में, अकबर 42 में। तो चंद्रसेन का 16 जुलाई 1941 बिल्कुल सही है, मृत्यु शायद 9 जनवरी है इनकी। तो चंद्रसेन कब है? 1562 से 81 शासनकाल है, और ये मालदेव का तीसरा पुत्र था। अब दोनों भाईड़ा अकबर कन गया, जाके आपके भाई की शिकायत करी, करते ही अकबर ने तुरंत कार्रवाई की। तुरंत अकबर आपकी सेना भेजी किंग नेतृत्व में हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां और टाबरो वही हुसैन कुली खां है जक्के ने कोई टाइम में, और अकबर उदय सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था, और उदय सिंह ने आंगली काट दी एक, वही हुसैन कुली खां। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से है? ऊंचाई है, जलवायु प्रभावित करना, वर्षा है, ऊंचाई है, तापमान है, जलवायु प्रभावित करना कारण है। देख लिया। अब तू ज्योग्राफी बीच है सर, मनोविज्ञान कहां से पढ़े? बिल्कुल तेरी बात साड़ी, मन को लगा कि साइकोलॉजी पूरा मैटर तो कोई डाल रखियो है, क्योंकि शायद ही डाले। तो साइकोलॉजी भी तन देख, तू अगर प्रारंभिक स्टेज पर, मैं तटस्थ नीति होगी बता रही हूं, 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप 12वीं को मुझे नहीं लगता आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, आप लैब की तैयारी कर रहे हो, पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, तो आप पहले किसी की बताई हुई गाइड को मत खरीद के ले लेना। साइकोलॉजी या तो किसी के नोट्स, या सबसे इजी भाषा, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, हमारी खुद की भी बुक आती है, मैं तटस्थ नीति से बोल रहा हूं आपको, लाओ, लेकिन फिर भी एक तो किताब जो साइकोलॉजी की मैंने देखी है कि सबसे इजी भाषा, हमारी वाली भी भाषा इजी है, आप ला सकते हो। और भी गाइड अगर आप लाना चाहो तो वंदना जादौन की किताब आती है साइकोलॉजी की, उसकी भाषा आसान है, तो आसान भाषा में वो ला सकते हो। और हमारी वाली अगर लेके आना चाहो तो उसमें थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ी सी भाषा जो है ठीक है, इजी है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पहली बार अगर आप इजी पढ़ोगे तो ही आनंद आएगा, वरना फिर आपकी उसके बाद में आप कोई गाइड पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ राजस्थान इतिहास पढ़ लिया, ऊपरी ऊपरी जी, अब आप डीपली कहीं भी पढ़ सकते हो। तो अपने मनोज जी सर की भी आती है, ला सकते हो। और ऐसा करूंगा मैं, कल साइकोलॉजी के आपको नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मन थोड़ा सा याद करवा दियो कोई, मैं टेलीग्राम का कल नोट्स डाल दूंगा, बै पढ़ लियो एक बार, फिर थे कोई किताब पढ़ ली, ठीक है। और एक दिन मैं अगर मत तो बना दूंगा, मत तो बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा थे मेरे प्रेशर दे दियो, मत तो बना के मैं साइकोलॉजी 20-25 घंटा में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बिन 3-4 पर देख ली, तेरो ना को ला जाओ, 12वीं क्लास आने लेवल तक तो काम चल जाएगा, लैब तक तो, ठीक है। चलो देखो आगे चला, आगे चला।
अब के जिया हुसैन कुल्ली खां ने भेजो, भेजता ही चंद्रसेन कहां आ गया, भद्राजून। तो ध्यान रखियो टावरो, मालदेव तो आया था सिवाना और चंद्रसेन आ गया भद्राजून। तो जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया, जोधपुर पर अधिकार हो गया किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर का। कुछ कहते हैं कि थोड़े समय के लिए राय सिंह को सौंपा था अकबर का ये दुर्ग। ठीक है, अब आपने चाहो हो कि अकबर आइडो टाबरो अजमेर, अजमेर के बाद में वो देखियो कि चलो आपने नागौर चाहा, सीधी गाड़ी बुक कराई बने और स्लीपर में बैठ के सीधो गठायो नागौर। नागौर में एक दरबार लगा जो बड़ा ही इतिहास फेमस दरबार है, जिसे सेकंड ग्रेड में बार बार बिसराया है, बार बार पूछा गया है। इसको याद रखना। सर मैं नोट्स बना रही, ठीक है, नोट्स बना के भेज दी मन, ठीक है। बार बार पूछा गया है। वो क्या हंसी आ रही है, हंस रहे एक टावर मेरे, क्यों हंस रहे है, बोलो लैब में साइकोलॉजी जोड़ी है, बात सियानी है, वो कोई जोड़ने की बात थोड़ी, लैब में नहीं जोड़ना चाहिए था, ये बीएड वालों के काम की बात थी। जब हंस रहे बोले क्या गया है लैब में साइकोलॉजी, तो के करा टावर जोड़ दिया तो जोड़ दिया, अपने भी क्या इलाज है, पढ़नी पड़ेगी। बाकी मैं डाल दूंगा, फिर वीडियो भी डाल दूंगा मैं रिकॉर्ड करके, ठीक है। देखो नागौर दरबार बड़ा ही इतिहास प्रसिद्ध दरबार है। कौन कौन आए तो नहीं लिखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अकबर एक बानो मारियो जी, आप मोदी मारा तारनगर में आज, तो बिन कोई बानो तो लेना पड़ेगा, के काम आयो वो यहाँ कहते मैं गुरुकुल संभालना आयो, तो भाई बात है। तो अकबर अठ बानो मारियो तो मैं क्या करना आयो हूं, मैं अठ शुक्र तालाब बनवा रही हूं, तो एक तालाब बनवा अठ काल रात के तहत आ गई। वो आ चेक करे वो कि कौन सो राजा अपने मिलना वो अपने का नहीं, बाकी अपने का नहीं, कोनी बाकी अपनी तरफ नहीं है। तो अब 10वीं क्लास किताब में नहीं, एक्स्ट्रा है, आप लिख लेना। बीकानेर से कल्याणमल आया, तो बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन, कल्याणमल। बीकानेर से चलकर कौन आया, कल्याणमल। जैसलमेर से चलकर कौन आया, हर्राय भाटी। जैसलमेर से रवाना हुआ हर्राय भाटी, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। फलोदी से कौन आया, फलोदी से आया था उदय सिंह। उदय सिंह पहले से था, फलोदी से आ गया। मेवाड़ से कोई आया नहीं था। हाड़ा चौहान जो थे वो अधीनता स्वीकार कर चुके थे। रणथंभौर में सुरजन हाड़ा, तो वो भी यहां दरबार में था। आमेर पहले कर चुका था। यानी ये दरबार इतिहास में क्यों फेमस है, क्योंकि राजस्थान के 80% राजाओं ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नागौर दरबार बार बार पूछा जाता है। अब बात बची किसकी, जोधपुर की। चंद्रसेन कहां है उस समय, सर चंद्रसेन तो भद्राजून में है, तो चंद्रसेन भी रवाना हुआ कहां से, भद्राजून से। ऐसा भी एक उल्लेख आता है कि चंद्रसेन थोड़ा सा शकल का थोड़ा सुंदर नहीं था। राजस्थान के दो शासक जो है थोड़ी सुंदर नहीं थे। एक मानसिंह था, जिसके लिए अकबर ने कभी कहा था कि मानसिंह जब नूर बन रहा था तो तू कहा था, वेर आर यू मानसिंह व्हेन बन रहा हो नूर, जब नूर बन रहा था तो तू कहा था। तब मानसिंह ने कहा था कि जब नूर बन रहा था तब मैं बुद्धि लेने के लिए चला गया था। चंद्रसेन भी कहते शकल का थोड़ा सा सुंदर नहीं था, तो अकबर ने एक बार कमेंट किया था कि चंद्रसेन शकल का सुंदर नहीं है, को जो है चंद्रसेन मैं मिलूंगा, मैं भी कोच हो जाऊंगा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले रहा क्यों भी, अन सोचियो को मुलाकात करांगा तुम। चंद्रसेन हो सकता है 10वीं क्लास किताब में यही लिखा है कि हो सकता है ये सोच के आया होगा अपना जोधपुर प्राप्त करूं, ये जो भी हो। चंद्रसेन कहां पहुंच गया, अरे अभी देहांत घट करे, अभी तो और रहने, अभी देहांत में लागोगे। तो नागौर दरबार में हो सकता है 10वीं क्लास में लिखा है कि जोधपुर प्राप्त करने की आशा से आया था, लेकिन यहां बात बिगड़ गई। हो सकता है ढंगूचा पानी वो पूछो को नहीं होगा, कौन पूछो होगा, चंद्रसेन वापस चला गया कहां, भद्राजून। अब अकबर चंद्रसेन के पीछे हो जाएगा। कुछ समय तक चंद्रसेन भद्राजून रहा, भद्राजून से ही अकबर के विरुद्ध कुछ कार्रवाइयां की, लेकिन अकबर तो पीछे लाग रहे, भाई हाथ धोगे, पानी मुंह तो करके सैनिटाइज करिए, गैल हो रहे हो। तो भद्राजून में मुगल फौजा का कुछ समय के लिए चंद्रसेन ने मुकाबला किया। मुगल सेना चारों ओर से जब घेर लिया तो चंद्रसेन भद्राजून के बाद कहां आ गया, सिवाना, क्योंकि सिवाना जो है वो मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थली मानी जाती है। अलग से मैं इस चीज को लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहां आया चंद्रसेन, चंद्रसेन नागौर दरबार से गया भी भद्राजून से था, और वापस नागौर दरबार के बाद आप भी कहां गया, भद्राजून। भद्राजून पे जब अकबर ने कार्रवाई की तो चंद्रसेन कहां आ गया था, सिवाना आ गया और सिवाना से अपना मुकाबला शुरू किया। नोट्स बनाकर आपके, ठीक है। चंद्रसेन के 3 सहयोगियों के नाम है, सुखराज, सुजा और देवीदास। कौन, सुखराज 10वीं क्लास किताब में दे रखे, तो याद रखना जरूरी है, सुखराज, सुजा और देवी। Who is this sir? This is the helper of चंद्रसेन। चंद्रसेन के 3 सहयोगियों के नाम लिख लेना, सुखराज,
सुजा देवी सिंह, सुखराज सुजा देवी सिंह। सुलह कुल की नीति बाद में पढ़ांगा मुना, अभी चंद्रसेन पढ़ लियो। सर इल्लू इल्लू ठीक है भैया, इल्लू 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 ठीक है। जालोर की कुंजी, हाँ जालोर की कुंजी है। अब भाई चंद्रसेन के विरुद्ध फिर शिवा नाम कार्रवाई करिए। चंद्रसेन परेशान हो गए। चंद्रसेन आ गयो रामपुरा की पहाड़ियां। एक कंटिन्यू ध्यान राखियो के पतो कदी कोई डीपली पूछेगो, जब दिन अठे ही पूछेगो। अब चंद्रसेन जो है वो कुछ पहाड़ियों में पीपलोद काणुजा पहाड़ियां में आ गयो, पी पैलूद और काणोजा। कुछ समय तक चंद्रसेन इन पहाड़ियों के अंदर रहा। बस ज्यादा कोई मन नहीं है, लेकिन पहाड़ियों में रह के, और लिखा है कि इन पहाड़ियों में रह के चंद्रसेन ने लूटमाट मचाई। बस इसी वजह से चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय हो गए, पोस्टों पे लाइक आने कम हो गए। क्यों हो गए? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी था कि चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय थे क्यों? भी पहले ऑप्शन को दे दो के टैक्स लगा दिए थे और लोग बोई ठोके इंगी वजहों ही। क्योंकि आदमी आपको दिमाग ला, क्योंकि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में एक बहुत बड़ा अंतर था। महाराणा प्रताप की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, चंद्रसेन की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। महाराणा प्रताप को उस समय की जनता भी महाराणा प्रताप को पसंद करती थी, अपना राजा मानती थी, भगवान मानती थी, क्योंकि राजा भगवान होता था। उस समय की जनता महाराणा प्रताप के साथ थी, जबकि चंद्रसेन के साथ नहीं थी। विरोध दोनों ने अकबर का किया, क्योंकि चंद्रसेन जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, कुछ सेठ साहूकारों को लूट लिया था, इस वजह से वो जनता के मध्य अलोकप्रिय हो गए थे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन में एक प्रकार का अंतर है, क्योंकि इसी नीति बाकायदा 10वीं क्लास में स्पष्ट लिखा है कि इस नीति के कारण मारवाड़ के लोग चंद्रसेन से क्या हो गए थे? अप्रसन्न हो गए थे। इस स्थिति के कारण चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़ना पड़ो। तो कुछ समय के लिए मारवाड़ चंद्रसेन आ गयो सिरोही, फिर घट गयो डूंगरपुर, फिर घट गयो बांसवाड़ा। और इन्हीं घटनाओं की वजह से चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता। बस इतना ही लिखा है 10वीं क्लास किताब में, लेकिन हम थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बातें बताते थे। फिर चंद्रसेन जो है वो कहां आया? संचियाप में। ये एक्स्ट्रा बातें आप डाल लेना। यहां पर उसका एक सामंत था वेरसाल के यहां चंद्रसेन खाना खा के आया। जब वापस आया तो चंद्रसेन की तबीयत खराब हो गई और मृत्यु हो गई। यही माना जाता है कि हो सकता है उस वेरसाल ने चंद्रसेन को जहर दे दिया होगा खाने में। और यहीं पे सारण की पहाड़ी में चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है। कहां? संचियाप में मृत्यु है, सारण की पहाड़ी में छतरी है। चंद्रसेन के उपनामों में सिर्फ एक ही उपनाम दिया गया 10वीं क्लास किताब में, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? ये नहीं दिया गया 10वीं। ये एक इतिहासकार है जिसने कहा था, रेव विश्वेश्वरनाथ रेव ने कहा कि ये मारवाड़ का प्रताप है। बोल भाई जी रेव जी मान समझाओ मारवाड़ का प्रताप क्या है? बोल देखो क्या है। कभी अब मैं समझा रही हूं, मैं हूं, किताब कौन समझा रही है? अच्छी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध किया, चंद्रसेन ने किया। महाराणा प्रताप ने भाइयों का विरोध सहन करना पड़े जगमाल को। चंद्रसेन ने भी आपको भाइयों को विरोध सहन करना पड़े। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हुई, चंद्रसेन की। इस आधार पर इसे क्या कह दिया गया? मारवाड़ का प्रताप। फिर एक नाम और है प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक। यानी महाराणा प्रताप किसको फॉलो करते? जब महाराणा प्रताप की आईडी खोलोगा तो एक ही व्यक्ति फॉलो करे। बताओ किन करे? बताओ भाई। सर पुलिस का मॉडल पेपर लाओ, एक बार वो पढ़ ले मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव की कौन पढ़े, खुद निकालो गुना। सर काला रंग आपका फेवरेट लगता है ना? रे मत वो गाना सुनियो नहीं, जदू काला पेरन लागे बोल काला सूट पावे काले रंग ते दूर दूर जाओ मेरे काले रंग। हाँ बताओ। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को माथे पे तुम्हारी बिंदी की तरह, मगर मैं इस जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। हे भगवान, कितना कितना बैठा है शायर। काश मैं राजा होता तो सोने की चैन निकाल के फेंक देता तेरी तरफ। इतो बड़ो शायर बन रही है तुम। हाँ मैं प्रश्न पूछे जवाब दे, उनका जवाब देता रहे। हाँ भूला विसरा राजा बताऊं तो भूला विसरा भी ई भी बता दूंगा। पहले देखो तो शुरू बेटिएगा बापो, ये ना करे करो थे। बताओ 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 जल्दी बताओ। फिर देखो टाल, महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध कब किया? महाराणा प्रताप राणा बने थे 1572 में, तो तभी विरोध करेंगे। जबकि चंद्रसेन तो राजा बहुत पहले बन गया था 61 में, 70 में तो वो अकबर से विरोध करके आ गया। तो अकबर का सबसे पहले विरोध राजस्थान में किसने किया? चंद्रसेन ने किया है।
बाद में महाराणा प्रताप ने किया। जिस रास्ते पे चंद्रसेन चला है उसी रास्ते पे महाराणा प्रताप चले। इन्हें इतिहास का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। द फॉरगॉटन, ये एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादातर उपनामों से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए शॉर्ट में जब चंद्रसेन लिखो साइड में लिख दो बताएंगे। भूला बिसरा राजा, द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का पहला शासक। ये 4-5 उपनाम है जो 10वीं क्लास किताब में नहीं दिए गए, लेकिन आप लिख लो, ठीक है। आगलो करा दियो सर, बफरिंग हो रही है, कोनी हो रही मुना। संपूर्ण राजस्थान एक बुक आवेगी, आवे नहीं मुना सर। लैब असिस्टेंट वालों की करियर। गुरुदेव मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ एक तस्वीर लेने के लिए तारनगर आ रहा हूँ। मुना तारनगर तस्वीर लेने को नहीं आई करे, बाद में कभी माइडो नहीं ले ली तस्वीर लेने बिना, फिर मिला नहीं मिला बिना मतलब अच्छो को लागा होता तो कभी नौकरी लाग गया, ठीक है। कल परसों को टाबरियो आयो ऐसा ही में इंटरव्यू कॉल हो, वो इंटरव्यू बारे में पूछना है आपने कहना पढ़े डो बोले गुरु जी को मैं पूछना है मन थारू मिलायो को नहीं। मैं कहता हूँ मेरी कमी थोड़ी है, तेरी है। अभी तेरा इंटरव्यू कॉल है, जिस दिन तू ऐसा ही बने, तेरे 2 स्टार होंगे, उस दिन आना तू। कौन कहता है नहीं मिलाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे तो अपना पद बढ़ा और मिलाओगा, बाजगे मिलाओगा कि बैठो बैठो साहब चाह पानी और पूछेगा। तो जब तुम आओ हमसे मिलने तो इस हिसाब से आना कि कोई आपको बाहर वाले ये नहीं कहे कि नहीं आपसे नहीं मिल सकते। अब आप ये कहोगे सर ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिन में कम से कम 40-50 आ जाते हैं बच्चे की मिलना है। अब हम क्लास लेते हैं तो 40 बच्चे आए, एक को अगर 10 मिनट भी दें तो कितना समय बर्बाद होता है, इसलिए मुलाकात नहीं कर पाते हर बच्चे से, तो मना कर देते हैं कि भी उनको कह दो कि नहीं मिलेंगे। और जब आप अपना लेवल एसडीएम बन के, आप कभी आरएस बन के, कभी ऐसा ही बन के आओ, हम खुद आपके स्वागत में खड़े होंगे कि मारो शिष्य आज ऐसा ही बन गया है, मैं आगे खड़े हूँ। तो अपना लेवल बढ़ा के आना, ऐसी फोटो लेने के लिए मत आना, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत करना। ऐसा ही ला गया 2 स्टार, मैं खुद तेरा स्वागत करूंगा, ठीक है। चल, इसके बाद में चंद्रसेन के बाद शासक कौन बना? चंद्रसेन के बाद बना है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि कौन दी? मोटा राजा उदय सिंह। बादशाह उधर कौन है? लिखते जाना, उधर बादशाह वही है अकबर। शासनकाल ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखो तो लिख देना 1583 से 95, 1583 से 95। 81 तक चंद्रसेन था, 81 के बाद कितने 3 साल तक लगभग अकबर ने जोधपुर को 81 से 83 के बीच में खालसा रखा था। ये थोड़ा सा 10वीं क्लास किताब में नहीं है, लेकिन आप नोट लगा के इसको लिख लेना। ऐसा लिखा गया है बाकायदा 10वीं क्लास किताब में लिखा है कि मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुसाई, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है 10वीं क्लास किताब में जगत गुसाई, जोधाबाई या जगत गुसाई का जो विवाह है वो जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जो है वो इसी का पुत्र है। खुर्रम या शाहजहां जो है वो, यानी शाहजहां का ननियाल कहां था? जोधपुर के अंदर था। तो लिखा है कि खुर्रम इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 की मनसबदारी भी दी गई। अकबर ने दी उपाधि। हाँ, मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, आप शॉर्ट में लिख लो। चल, बस इतनी बात दी उदय सिंह की, और कोई बात नहीं दी गई है। वो जो इसके समय पुरुषों का जोर वगैरह वो चीजें नहीं दी गई है, तो सिर्फ इतना ही लिख लो। उदय सिंह, नोट में एक चीज और लिख लेना, मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक। ये नहीं लिखा है लेकिन इससे आप समझ जाओ क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। आगे चले, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट बीच का सारा शासक टाबोरो गायब कर दिया, सूर सिंगर, गज सिंगर वैसे गायब कर दिया, और सीधो सीधो या अगलो शासक लिख दियो किने? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का टेम 1638 से 78 प्रथम 2 एडा है, और जसवंत सिंह का टेम दिल्ली का कौन था? शाहजहां था। बादशाह कौन था? शाहजहां। और जसवंत सिंह का जन्म भी 10वीं क्लास की किताब में लिखा है, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1626, और शासक कब बन गया था? 38 में। छोटी उम्र में ही बन गया गुरु जी, बिल्कुल बहुत छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र में बन गए थे। तो इनका जन्म लिखा गया है कि बुरहानपुर में हुआ, तो लिख लेना 1626 बुरहानपुर, महाराष्ट्र में बुरहानपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म। कहते हैं कि जब इनके पिता गज सिंह की मृत्यु, ऐसा किताब में स्पष्ट लिखा है, ये सही है, मृत्यु हुई, उस समय जसवंत सिंह जो है वो विवाह के लिए गए हुए थे। कहां? बूंदी। बूंदी ब्याह खातर गएडा, और बी टेम ही बादशाह जो है
वो मान बुला लियो आगरा बट 4,000 की मनसबदारी दे दी शाहजहां और महाराजा की के दे दी उपाधि। तो ध्यान रखियो बाकी सास कहूंगा पर राव लगाओ तो जसवंत सिंह के लगाऊंगा, महाराजा लगाओ महाराजा जसवंत सिंह। लेकिन ये बच्चे थे 10 साल के थे। तब आसोपा के ठाकर थे राज सिंह कुंपावत। आसोपा के राज सिंह कुंपावत को इनका संरक्षक बनाया गया। ये लाइन लिख रहे क्योंकि हर किताब में ये मिलती नहीं है। क्या कह रहे हो पहले तो आप तो इनने क्या कह रहे, मैं अभी देखूं क्या कह रहे, कौन क्या कह रहे, मैं अभी सट दूंगा सगड़ा। सर जी मैं भी आऊंगा एक दिन आपसे मिलने, पशुधन प्रसार अधिकारी। हाँ तभी मजा आएगा यार मिलने का, जब 2 यार बैठेंगे हम और तुम, तीसरा एक यार और बैठेगा, तब आओ यार मजा तभी आएगा, अभी मत आओ। हाँ चल लिखवा दो, नोट्स बन नहीं रहे। नोट्स नहीं बन रहे तो लास्ट टाइम मेरी किताब तैयार हो जाएगी, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हाँ हाँ नागौर दरबार सही है, कहीं ना कहीं भारमल का हाथ, हाँ ऐसा आता है ऐसे। मुझे थोड़ा कोलैबोरेशन है क्या, राजस्थान पुलिस में मेडिकल पॉइंट टूट जाएगा क्या चीज है तेरे? कलर ब्राइटनेस देख बेटा, लागने तो जकांगे कलर ब्लाइंड है, लाग रहा भी है, लेकिन नियम ये बोलता है जिसके कलर विजन बोला है कलर ब्राइंड जिसके हो वो बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकता। क्यों कौन कर सके गुरुजी? थे एक बात बताओ, कलर ब्राइंड लाल रंग दिखे को बिन लाल बत्ती पर लगा दे तो वो तो लगा देगो ना आपको सगड़ांगो, तो इसीलिए नियम के हिसाब से नहीं है। बाकी भैया लाग रहा तो है, देख मांगी तो कह कौन इसका तो घना ही लागता है, लाग रहे। चल आगे चला, आगे चला। किसको बनाया गया? राज सिंह कुंपावत। ये लिख लेना शॉर्ट में, राज सिंह कुंपावत को, यानी ये राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह के क्या बने हैं? संरक्षक बने हैं। बाद में 1645 में इन्हें आगरा का संरक्षक भी बनाया गया, आगरा का प्रशासन भी इन्हें सौंपा गया था, यानी प्रबल सौंपे गए। 1648 में इन्हें कांधार अभियान पर भेजा गया। कब भेजा गया? कांधार अभियान पे 1638। ये चीजें लिखी गई है तो आप भी लिख लेना, 10वीं क्लास किताब में लिखी गई है एक एक लाइन। उत्तराधिकार जब युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध में कई युद्ध हुए, 5-6 युद्ध हुए थे। शाहजहां टाबरी आपस में फाजत हो गया, नहीं उत्तराधिकार युद्ध हुए। तो उत्तराधिकार के एक तो युद्ध है धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध 1658। तो टाबरो उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां को बेटो है दारो, क्योंकि शाहजहां तो चाहो कि दारन बादशाह बनाओ। तो अब जसवंत सिंह किसकी तरफ लड़ेंगे? तो चाहे तो दारा की तरफ कह दो चाहे शाहजहां की तरफ कह दो, एक ही बात है। तो धर्मत के युद्ध में ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह भी 5000 राठौड़ी सेना का नेतृत्व करके औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसमें औरंगजेब के खिलाफ शाहजहां का मुख्य सेनापति कासिम खां था, और मध्य सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जसवंत सिंह कर रहा था। ऐसा कहते हैं कि कासिम खान ने विश्वासघात कर लिया था, 10वीं क्लास किताब में लिखा है कासिम खान ने विश्वासघात कर लिया था। जसवंत सिंह की पराजय हुई। जसवंत सिंह हारने के बाद जब वापस जोधपुर पहुंचे, तब कौन सी रानी, मुझे बताइए कौन सी रानी, बताइए कौन सी रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले? आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मुझे आप बताइए एक नाम, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। हाँ दोराई 1659 है, ये 1658 बताना। जसवंत सिंह अमर सिंह राठौड़ का भाई। हाँ अमर सिंह राठौड़ का जिक्र नहीं है बेटा 10वीं क्लास किताब में, इसलिए मैंने उतना ही बता रहा हूं जितना किताब में है। मुझे हमारा सेकंड ग्रेड सिलेक्शन हुई, जन मिठाई खाने आऊंगा और मिलन भी आऊंगा। हाँ जदा चाहिए यार। कौन सी रानी? महामाया है? कौन सी रानी ने दरवाजे नहीं खोले थे? देखो टाप थे बिल्कुल, मैंने भी इतिहास में यही पढ़ा है, ओझा की किताब में भी मैंने यही पढ़ा था कि हाड़ी रानी जो थी करमेती या जसवंती, उसने दरवाजे नहीं खोले। लेकिन 10वीं क्लास की किताब में लिख रखा है कि उदयपुर रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। अब बताओ क्या करो? हम भी यही पढ़े, आप भी शायद यही पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे हाड़ी रानी नाम कमेंट भी कर रहे हैं, और यही मैंने पढ़ा था। लेकिन 10वीं क्लास की किताब जो है उसमें दे रखा है कि उदयपुर रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे, कि राजपूत या तो जीत के आता है या मर के आता है, हारकर कभी नहीं आता, ये कह के दरवाजे नहीं खुले थे। तो भाई अब ध्यान रखना, आप एग्जाम में आए तो 10वीं क्लास किताब के अनुसार हमें उदयपुर रानी ही करना पड़ेगा। ये कथा जो है वो किसने कही है? श्यामल दास ने कही है। बाकी इतिहासकार इस कथा को सही नहीं मानते हैं। तो श्यामल दास अगर ये बात कहते हैं तो श्यामल दास तो मेवाड़ के थे, कन्फर्म ही वो उदयपुर की रानी ही लिखेंगे, फिर उस हिसाब से उदयपुर की रानी ही हो गई। ठीक है। बाद में खाजवा का युद्ध हुआ शुजा और औरंगजेब के मध्य,
और खाजवा के युद्ध में थोड़ा सा मौका मिले तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खेमे को लूट लिया था और लूट के जोधपुर आ गया। बाद में फिर सवाई जय सिंह की मध्यस्थता करा के बात नहीं सलटाई, लेकिन औरंगजेब के मन में जसवंत सिंह हमेशा ही खटक। तो बाद में औरंगजेब ने इन्हें क्या किया, गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने इन्हें कहां भेज दिया, गुजरात का सूबेदार। फिर उनको 1662, ये 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया था। 1662 में मराठों के विरुद्ध भेजा, शाइस्ता खान के सहयोग खातर। इन्हें जसवंत सिंह एक एक लाइनें लिखता जाइए, ठीक है। और बाद में इन्हें जमरूद भेजा गया और जमरूद में ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। और ध्यान रहे, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये लाइन भी 10वीं में नहीं लिखी, लेकिन आप लिख लेना। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। और रणथंबोर दुर्ग के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दोनों ध्यान रखियो। तो इनके, ये जसवंत सिंह के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। जसवंत सिंह ने बहुत सारी, जैसे सूरत मिसर है, नरहरि दास है, नवीन कवि है, नाम लिखे रहे, नोट लगा के लिखो। जसवंत सिंह के दरबार में लिखो, जसवंत सिंह के दरबार में सूरत सिंह, लिखता जाओ, सूरत सिंह, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा मुनोत नैणसी इनका मंत्री था। ये लाइन ध्यान रखना, ऐसी लाइनें बहुत बार उठाते हैं। अभी आपकी ग्राम सेवक में पेपर हुआ, उसमें एक लाइन आई थी कि अंग्रेज मुल्क रा मीठा ठग। किसने कहा? ये लाइन ही 9वीं क्लास की रास्ता नदीन की किताब में दे रखा है। यानी प्रश्न तो वहीं से बन रहे हैं, तो वही पढ़ो ना, माथा पच्ची करो ही क्यों। विद्वानों ने सूरत मिसर है, नरहरि दास है, नवीन कवि है, बनारसी दास है आदि इनके प्रसिद्ध कवि थे। और नैणसी, बस इतना ही दिया कि नैणसी इनके मंत्री थे, जिन्होंने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी। बस इतनी लाइन आपने लिख दो। नैणसी ने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी। आल्यो टाबरो मारवाड़ को इतिहास इतो ही देड़ो आगे का सह शासक गायब कर दिया। अगर बहुत ओइडा है, अजीत सिंह ओइडा है, जसवंत सिंह सेकंड ओइडा है, मान सिंह ओइडा है, भीम सिंह ओइडा है, लास्ट में हनुमंत सिंह ओइडा है, सारा शासक ही गायब कर दिया। इतो इतिहास देड़ो मारवाड़ को, इतो में था ने करवा दिया। यानी हमने मेवाड़ पढ़ लिया 10वीं वाला, और 10वीं क्लास वाला हमने मारवाड़ पढ़ लिया। अब आगे जो दिया गया है कल वो पढ़ेंगे हम। अब बताइए, अब मैं थारा कमेंट पढ़ लूं, फिर आपने टॉपिक हो गया पूरा। क्या कह रहे हो सर जी? लैब असिस्टेंट का सलब बदल दिया बोर्ड को, लेकिन अब वापसी तो नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही पढ़ रखा था। एक वापिस बदल दे और मैं पढ़ लूं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। किक कह दूं, कहनो के सारी में तो आई समझ में। रानी बटियानी तो नहीं थी। देखो, दुर्गादास राठौड़ वगैरह नहीं दिए गए 10वीं क्लास किताब में, शॉर्ट में कर दिया गया इसको। इतिहास कांड विद्या मोती जिसे कहा जाता है ना। सर मेरे पास आपकी 10 बुक है और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग है, लेकिन लड़कियां मेरे से मेरी बुक मांगती है, मैं इनको देना नहीं चाहती हूँ। मुझे इन लड़कियों पर गुस्सा आता है। दिव्या जाटोलिया तो बन कह दिया वो दूसरी बुक मेरे लिए आगे कोई समस्या है, कुछ होएगी हैं? 2 कर्ज करूं गुरुदेव, तो लड़की मांगे तू कौन दे, कोई लड़को मांगे दे, देख को नहीं बुक है। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। टूडी से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम भाई। जल जाता है वो दिए की तरह ही जीवन रोशन कर जाता है। ओके वीरो की लिख नाइला से प्रणाम, मुंदी से प्रणाम। नाइला से सभी को एक ही कमेंट करना है सर। क्लास डेली ये तन कहने की जरूरत को नहीं। ओ मेरे का नहीं मोड़ दे रहा कि मेरा थोपड़ो दिख जाए मन। हाँ देखो, क्लास दिल्ली की बात आई कि काल घरे परिवार में शादी, ठीक है, चाचा जी की लड़की की। काल एक शादी हो रही, इंग बाद में शादी वाला प्रोग्राम खत्म। फिर अपनी क्लास लेनी, इंग वजह दिल्ली को ले पाया। और कोई इसी बात को नहीं कि मन थारी याद को नहीं, बहुत याद आई। काल में ब्याह में काम ही कौन करा पाए, मन इतनी याद आई, वो अपन लाइव क्लास लेनी। चलो कहां का इतिहास पढ़ लिया, देखो शुरू करते हैं। आते रहना, जिसको भी आना है आते रहना। सबसे पहले क्या कराएगी? मेवाड़ कराएगी। मेवाड़ के बाद में शायद मारवाड़ करवा दी। 2 हो गया। इंगे बाद में जो 10वीं क्लास की किताब में दे रखी है टाबरो, वो दे रखी है बीकानेर को इतिहास। और बीकानेर के इतिहास में टाबरो सगड़ा शासक बन को नहीं दे रखा, बहुत ही थोड़ा सा शासक दे रखा है। एक ही दिन में बीकानेर को इतिहास जो 10वीं क्लास की किताब के अनुसार है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो करा फिर शुरू। देखो टाबरो और टाबरियो,
ठीक है, बिट्टू पापा और बिट्टू की मम्मियों। देखो, बीकानेर के जो राठौड़ है वो कहां से उठ के आए हैं? वो जोधपुर से उठ के आए हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो बीका था, और इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा? राव लगेगा। देखो, बीका जो है वो किसका पुत्र बताया जाता है? वो जोधा का पुत्र बताया जाता है। और एक बार ऐसा लिखा गया है 10वीं क्लास किताब में, नॉर्मल ऐसे सीधा सीधा ही लिखा है, देखो, कि किसी एक बात की वजह से बीका जो है वो नई जगह पे आ गया और नए वंश की स्थापना कर दी। छोटी मोटी ऐसी ही बात थी। कहते हैं कि बीका था और जोधा का दरबार लगा था, बीका बैठा था और बीका को काको बैठे हो, कांदल, कांदल काको, कांदल की मूर्ति है हमारे सावा में लगी हुई है। तो ए कोई आपस में आपकी बातें लाग रही यार, जोधा को ध्यान डाइवर्ट हो रही। तो जोधा जी बोलिया कि बेटा जी थे इसी के बात लाग रहे हो कि मेरी बात पर थे ध्यान नहीं कौन दे रहे, एग्जाम थारी नजदीक आ रही है और थे सिर्फ और सिर्फ कमेंट जो है वो काम को नहीं कर रहे हो, तो इसी के बात लाग रहे हो के कोई नयो राज्य बसा रहे होगे थे जो मेरी बात सुनो ही कौन थे। जद बोला पापा जी आ तो मारे चोट दिल पर लाग गई और तो मारो आत्मसम्मान डगमगा गयो और अब मैं झुकूंगा नहीं और नई कोई रियासत ही बसाऊंगा। जद कह काको और भतीजो दोनों चालिया और दोनों गठा आ गया, नई जगह पर आ गया और एक नई रियासत की स्थापना कर दी। कौन? बीका। यानी बीकानेर के जो राठौड़ है वो कहां से उठ के आए हैं? वो जोधपुर से ही उठकर आए हैं। चलो अब हम जिक्र करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जो शासक, साथ में एक एक चीज लिखते रहना। सबसे पहले दिया है बीका और सीधा बीका का शासनकाल दिया गया 1465 से 1504 किताब में जो आपकी दिया गया। अरे कलर क्यों को नहीं चेंज हो रही हो बेटी के बाप, वो हो रही हो की हो, ठीक है। बीका देखो, सिर्फ 10वीं क्लास में इतना ही लिखा है कि दिस इज द सन ऑफ जोधा, ये जोधा का पुत्र है, बिल्कुल राव जोधा का पुत्र है राव बीका, ठीक है। 1465 में ये जांगल प्रदेश में आया। 10वीं क्लास किताब में लिखा है कि 1465 में ये जांगल प्रदेश में आया, क्योंकि बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता, ऐसा लिखा गया कि एक दूसरी मान्यता यह है कि जांगल प्रदेश में जब बीका आया तो वहां पर एक जाट सरदार था नरा, यानी बीका राठौड़ हो गया और यहां पर जाट सरदार था नरा। इन दोनों ने ही मिलकर ही बीकानेर बसाया, इसीलिए इसका नरा, इसका बीका और नया शहर क्या बन गया? बीकानेर। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे कि बीकानेर की जब बीका आया था तो सबसे पहले क्या राजधानी बीकानेर बसाई थी या कोई और बसाई थी? क्योंकि ये पूरा डिटेल जो बीकानेर का इतिहास का वो वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। ये तो सिर्फ 10वीं क्लास किताब वाला है, जो बच्चों के लिए और आपके लिए जिनको जीके बहुत कम आता है उनके लिए है। बताइए सबसे पहले किसको बनाया था? लैब असिस्टेंट भूगोल के इतिहास क्या डाल तो नया लैब असिस्टेंट ने ऐप में सेकंड ग्रेड वर्ल्ड ज्योग्राफी कराओ। अभी कराई नहीं है तो करवा देंगे, बाकी जो कर रखा है वो पढ़ ले एक बार। मुझे रीड मैन में लेवल फेस्ट के लिए ओनली जीके की क्लास लेनी, हाँ तो जीके का स्पेशल अलग से बेंच ले लेना, कोई बात नहीं। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। अरे वाह दीपक धाकड़, बढ़िया कमेंट। बंसी सब सुर तागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वाह, बताओ भाई। तो ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कमेंट कर भी रहे। बीका ने सबसे पहले जो आया था, बीका जोधा से यहां से नाराज होके या जिस भी वजह से आया, तो सबसे पहले जो राजधानी बसाई थी वो कोडमदेसर बसाई थी। और यहां पर बीका जी ने एक भैरू जी का मंदिर भी बनवाया था और कोडमदेसर के भैरू जी फेमस है। कोडमदेसर के बाद में उन्होंने नई जो रियासत बसाई थी करणी माता के आशीर्वाद से, वो कौन सी थी? वो बच्चों बीकानेर थी। राठौड़ा की पहली राजधानी बीकानेर का, राठौड़ा की पहली राजधानी कोडमदेसर होगी, दूसरी बीकानेर होगी, फाइनल बीकानेर ही रहेगी लास्ट तक। फिर लिखा गया पुंगल, पुंगल गढ़ पड़े बीकानेर में, कह पुंगल गो और बी टेम के बोलांगा आप सामंत बोलते हैं, पुंगल गो शेखा जी की पुत्रियों ब्याह करी। पुंगल में उस समय था शेखा, पुंगल के शेखा जी की पुत्री से विवाह किया और अपने आप को मजबूत बनाए। वो शेखा जी पूरी कहानी की कुछ कहते हैं कि करणी माता ने इनका विवाह करवाया था, जो भी हो। और बीका जी ने फिर 1488 में बीकानेर की स्थापना कर दी। ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है, ये तारीख भी याद रखना।
1113, ठीक है, 1459, 1559, 1727। एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो ताकि थन लागनो चाहिए मैं ज्ञानी हूं, ठीक है। और एक और फिर कौन समझो, जैसलमेर 1155, 1488। ए टाबरो अपने राजस्थान का मेन शहर आंगलियां पर होना चाहिए। कौन सा 1113, 1113, 1459, 1559, 1727, 1155, 1488। ए तारीख थारे इया गुरुजी मारो सासरो पुंगल है तो मेरे के काम आए तो इया याद होना चाहिए थारे, बधाई हो तुम तेरे सासरो। देखो 1113 में टाबरो अजमेर बस्यो, 1459 में टाबरो जोधपुर बस्यो, 1559 में टाबरो उदयपुर बस्यो, 1727 में टाबरो जयपुर बस्यो, 1155 जैसलमेर, 1488 बीकानेर। ए तारीखा थाने आधी रात ने मैं फोन करके पूछूं तो भी थारे याद होनी चाहिए। सर मनोविज्ञान का बंदोबस्त करो, मन 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं फिर कर दूंगा, फिर पूरी रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन रुक जाए एक बार 5-7 दिन और रुक जाए, मन जी टाइम मिलियो 2-3 दिन बाद में फ्री हो जाऊंगा, बिंग बात है। अब लिखा गया है कि देशनोग में जो करणी माता का मूल मंदिर है, वो मूल मंदिर करणी माता का देशनोग के मूल मंदिर जो है वो किसने बनवाया, बीका ने बनवाया। 10वीं क्लास की किताब में लिखा गया है, तो हम भी इस चीज को मान लेंगे। ओलियो जी बीका इज कंप्लीट, बीका इज कंप्लीट। बीकानेर का इतिहास चल रहा था, बीका शॉर्ट में लिखते जाना, बहुत काम आओगे लास्ट में टाबरो, आ चीज बहुत काम आओगी। थे चीज ने समझो को नहीं बोला हो, एग्जाम के टाइम है नहीं, रट्टा मार के निहाल हो जाओगा। आगे चालू, आगे चालू, क्या कह रहे हैं लैब असिस्टेंट का जीके। हाँ लैब में भी यही काम आएगा सर। सौरमंडल भूकंप ज्वालामुखी, यार बहुत मस्त टॉपिक है यार, रीट में कोर्स ले रखा है तो उसमें न्यू टॉपिक भी ऐड करो। मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सौरमंडल भूकंप और ज्वालामुखी। मतलब आग लगा दूं भूकंप तो मैं ही ला दूंगा, बहुत मस्त टॉपिक है, मैं करवाऊंगा था यूट्यूब पर करवा दूंगा 1 या 2 दिन। चलो आगे चालू, लिख लियो, ठीक है। राव बीका के बाद में अगला शासक उन्होंने सीधा का सीधा किसको दे दिया है, सबसे पहले बीका, बीकानेर बसाया कब, 1488। बीका के बाद में जो दूसरा शासक दिया है उन्होंने वो दिया है राव लूणकरण। साथ साथ में लिखता जाइए, बहुत शॉर्ट नोट्स बना जाएगा, बहुत काम आओगे। शासनकाल दिया है 1505 से 26, 1505 से 1526। यानी अब जो बीकानेर का नया शासक आ गया है वो कौन आ गया है बच्चों, वो आ गया है कौन, लूणकरण जी। अब बीकानेर रियासत का राजा जी कौन बन गया है, लूणकरण जी बन गए, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री जो भी है। लिखा है कि ये बीका का छोटा पुत्र था, स्मॉल सन था बीका का। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। किसको हराया, नागौर के शासक मोहम्मद खां को, मोहम्मद खां, नागौर के शासक इसने मोहम्मद खां को हराया। रैजासी के याद, क्यों कौन नहीं रैजासी जी, क्यों कौन रैजासी, पहले तो आप बताओ, बढ़िया थे। एक चीज लिखी गई है इसने कि 1526 में इन्होंने डोसी युद्ध को नाम है उसके थे, पहली बार ही सुने होगे, कौन सो कुछ डोसी। 1526 में इन्होंने डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब, नारनौल गढ़पड़े हरियाणा, अब्बी मीरी से लड़ते हुए मारा गया। ये जो है नारनौल के जो नवाब था जिसका नाम था अब्बी मीरा, अब्बी मीरा। अब भी करके दिखाता हूं, अब भी करके दिखाता हूं। कौन सी फिल्म में बोला है वो, एक वो कौन सो रोलर खराब हो जाए, अब भी करके देता हूं। तो अब भी मीरा, गुरुदेव मारे बरसात आवे, एक खाड़ी इन्हें भी बेच दे मुना, तानिया है मार का नहीं बेच देखा तो खाड़ी में, क्या हंस रही हो, अरे क्या क्या हंसी आ रही थी सर, आप डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, हे भगवान। अरे मुना मैं डिटेल को नहीं पढ़ा रहे हो, मैं 10वीं किताब पढ़ा रहे हूं। तने डिटेल में बीकानेर चाहिए तो मेरे वीडियो पहली को एक डाल दे, बीकानेर के इतिहास को 3 घंटा को वो देख ले। मैं अभी 10वीं क्लास की किताब करा रही हूं, मैं डिटेल को नहीं करा रही हूं। अब बेटा तन स्टाम्प पर लिख के दूंगे, मैं आप बोलने लग रही हूं मैं डिटेल कौन करा रही हूं, मैं 10वीं क्लास की किताब करा रही हूं, समझ गयोगे तुम। डिटेल तन चाहिए तो बीकानेर इतिहास पढ़ी हुए, तन कोर्स खरीदने की जरूरत को नहीं, यूट्यूब पर ही पढ़ी है, मेरो गेरेडो पढ़ी है, शायद महीने पहले डालेडो है। बिट्टू सुजा ने, अब देखो प्रश्न तो उठो ही आयो है, अभी ग्राम सेवक मायो लूणकरण को वही आयो,
कटे राव जेत सीरो छंद, राव जेत सी रो छंद। सर किसने लिखा? बिट्ठू सूजा ने लिखा। राव जेत सी रे छंद लिखो, बिट्ठू सूजा लिखो। बिंग मा आ कहेड़ो है कि लूण करण तो भाई जी कलयुग गो करण है, कलयुग का करण। प्रश्न तो उठा रही है, डिटेल की जरूरत घट पड़ी। ग्राम सेवक मायो प्रश्न। एक ग्रंथ और है, याद करना पड़ो वो ग्रंथ, मेरे याद है तो थाने भी याद करना पड़ो। क्या नाम है? करम चंद वंशोत कीर्तनम। कीर्तनम गुरुजी तो बड़ो नाम को याद हो ही करे, क्यों को नहीं वेलड़ी। करमचंद वंशोत कीर्तनम। अच्छा आगे और रह गयो काव्यम। करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, मतलब वो थारा याद हो जाओ, थानिया लागो नौकरी लाग ही गया बस, नाम ही तो ठाडा। करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम में कहा गया है कि जो लूणकरण बड़ा दानवीर था, यानी इसकी तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है, यानी इसकी तुलना की गई है कर्ण से। इसमें तो कहा गया है कलयुग का कर्ण, और इसमें तुलना की गई है कर्ण से। करमचंद वंशोत कीर्तनम, बोलो दखानी। करमचंद वंशोत कीर्तनम, बोलो। सर ये फर्स्ट एड के लिए क्या? ये राजस्थान जी के, जहां जहां राजस्थान जी के आएगा वहां सब जगह काम आएगा, भले आप आरएस के दो, भले पुलिस का दो। करमचंद वंशोत कीर्तनम फिर लिखी गई है लूणकरण। फिर लिखी गई है, सीधी सी लिखे के गए, लूणकरण ने लूणकरण झील बनवाई। ये लो जी लूणकरण, गुरु जी किसी की को नहीं, छोटी सी पानी बेड़ो जावा झील, लूणकरण झील बनवाई बस। सब पहली पोत बीको बतायो, फिर लूणकरण बतायो, अब मैं तीसरो शासक और बताऊंगा बस। ये प्रश्न अभी आया था ग्राम सेवक के अंदर। चलो आगे चलते। तो गुरुजी फिर तीसरो शासक कौन है? पहलो कौन हो? पहलो हो बीको। बीका के बाद में शासक किसको पढ़ा हमने? लूणकरण को। लूणकरण के बाद किताब में सीधा दे रखा है किसको? जेतसी को। यो लो जी नेक्स्ट बीकानेर को राजा कौन बने है? राजा बने है जेतसी। बस नक्शो बनाओ तो सीधो यहां 4 कुंटो बना के शॉर्ट में लिख लियो। सर सुनाओ, क्या सुनाओ? शायरी सुनाओ। सुनाई दी शायरी, पढ़ ले, बातें सुनाऊंगा शायरी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, कामरान की बहुत बेस्ट उपलब्धि, शानदार उपलब्धि, गजब की उपलब्धि, क्या उपलब्धि है वो? भाई इतनी तकड़ी उपलब्धि है टाबरो, कब की है? 1534 की। कामरान की सबसे बेहतरीन उपलब्धि, सॉरी जेत सिंह की सबसे बेहतरीन उपलब्धि की काबुल के मुगल शासक था कामरान, जो हुमायूं का भाई था, उस कामरान को इसने हराया था। यह सबसे अच्छी उपलब्धि है। बटनेर पे आक्रमण करने के बाद जब वो आया था तब इसको हराया था। इसकी पूरी कहानी पीछे उस डिटेल वाले में भी दे रखी है। इस युद्ध का वर्णन भी किसने किया है? बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ में किया है, राव जेत सीरो छंद में। राव जेत सीरो छंद ग्रंथ में ही इसका वर्णन किया गया है कामरान को हराने का। ऐसा कहा जाता है कि इस समय बीकानेर का शासक था मालदेव। मालदेव ने इस पर अटैक किया। सब जानते हो कौन सा युद्ध हुआ था? पाहेबा साहेबा युद्ध। पाहेबा साहेबा युद्ध की तारीख अब भी शायद ग्राम सेवक एग्जाम में पूछी गई थी। पैसे नहीं है कोर्स लेने के लिए, आपने यूट्यूब पे करवा रहे हो, और मैं राजस्थान लाइनमैन में इतना ही बहुत है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब मालदेव का आक्रमण हुआ तब इसने क्या किया? किसने? जेत सिंह ने। जेत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता के लिए भेजा था। ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। और ये जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है पाहेबा साहेबा युद्ध। पाहेबा साहेबा युद्ध। तो टावरो पाहेबा साहेबा युद्ध ने ध्यान रखियो कद हुई है? 1541। 41 42 दोनों आए करे, तो आप ये राजस्थान अध्ययन में 41 दे रखा है, कहीं 42 दिया हुआ आता है, दोनों ही ध्यान रखना। और इस युद्ध में लड़ते हुए राव जेत सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। जेत सिंह का पुत्र कल्याण ये किसके पास चला गया था? शेरशाह के पास। ये पर्सन भी अभी ग्राम सेवक के अंदर आया था कि शेरशाह मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की सहायता किसने की। पर्सन तो यहीं से आ रहे हैं, कहीं घूमने की जरूरत कहां है? ये लो भी जेत सिंह के बाद में शासक बन गया इसका पुत्र कल्याण। चलो टालो लो
बस ज्यादा डिटेल को नहीं, छोटो सो है। नयो शासक कौन बन गयो टापरो? कल्याण, कल्याण मल। शासन काल दे 1541 में 74, 1541 से 1574 तक दे। बीकानेर, खानवा युद्ध में कहते हैं कि राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। बिल्कुल याद रहे जैसी कद गयो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता, जबकि शासक उसमें जेत सिंह था। और स्पष्ट लिखी गई है कि 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में यह शेरशाह की तरफ था। यह पर्सन अभिग्राम से में आया था। 2 व्यक्ति थे मालदेव के साथ, एक बिरमदेव था और एक ये था। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 मेवाड़ के तीसरे साके में। महाराणा प्रताप 26 वर्ष के थे, तो उनका इस युद्ध में कोई योगदान क्यों नहीं है? कुण को नहीं। मनप्रीत गोदारा जब मेवाड़ का इतिहास डिटेल से करते हैं, उस समय इस कहानी को भी बताया जाता है कि उस समय महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे, कहां थे। लेकिन अब डिटेल में वो कहानी पूरी बताऊंगा तो 10 मिनट लगेंगे, इसलिए उस कहानी का मैं यहां जिक्र नहीं करता हूं। तेरी बात एकदम सही है। चले आगे, चले। कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर के राठौड़ वंश का पहला शासक है। क्यों? क्योंकि नागौर दरबार में इसने जाके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था राय सिंह, द वन पुत्र नेम ऑफ राय सिंह। दूसरा पुत्र जो कवि हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी। बस इतना ही लिखा गया। लिखा है कि राय सिंह को 1574 में जोधपुर का प्रशासक बनाया। बिल्कुल जब चंद्रसेन पढ़ा था तब मैंने बताया था। और इसने पृथ्वीराज जो है वो कवि हुए थे, और इन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। कहां? गागरों दुर्ग में। किताब में इतना ही लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा? वेली किशन रुक्मणी। बस इतनी बात लिखी गई है। नेक्स्ट शासक किसको है? नेक्स्ट शासक है कल्याणमल का पुत्र राय सिंह। बस साथ साथ में उतारता जाइए, 3 बार रिपीट मार लियो भाई जी, गारंटी दूं प्रश्न गलत थारो कोनी में। तीसरो अगलो शासक किताब में किन दियो है? राय सिंह ने। देखो छोटो सो सर मारे थाने जेत सर गंगानगर रास्ता न सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया। अच्छा कद करियो रे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ा बधाई हो वहां के कांस्टेबल थानेदार ऐसा ही सबको। ब्रह्मास्त्र नहीं आई, कहां नहीं आई ब्रह्मास्त्र मुना? सर कड़ियो गुरुजी आज कड़ियो बोलियो को नहीं। अच्छा कड़ियो रख दी। अच्छा सर आपकी वीडियो देख दे, नियुक्ति की दहलीज पर खड़ा 141 नंबर ला के आप हीरो हो। मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ शब्द नहीं है, ऐसी बातें कर अगर मिठाई तो लेके आना चाहिए। 100 रुपया खर्चो ना कर दी बैठा बधाई दे के कराई बधाई को। तू बता सुखे मुंडे बधाई के काम आई रहे हैं? शानी बीननी बन गई। अब कौन हाल करे नौकला के बाद ना मिठाई ले गया। अगलो शासक कौन है? राय सिंह, बहुत फेमस। 1574 से 1612, 1574 से 1612। बस साथ साथ लिखता जाओ आगे, एक रफली रजिस्टर रखो बस बराबर, इतो से एहसान कर लो। ये 1570 के नागौर दरबार में साथ में था अपने पिता किसके? कल्याणमल के। और अकबर ने इसे गुजरात अभियान पर भी भेजा था, और अकबर ने इसे कंधार अभियान पर भी भेजा था। अगर आपसे पूछे कि अकबर का सबसे विश्वसनीय कौन था, तो ध्यान रहे अकबर का सबसे विश्वसनीय था मान सिंह। जबकि आपसे पूछे कि जहांगीर का सबसे विश्वसनीय कौन था, तो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राय सिंह था। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। जहांगीर तो मान सिंह पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता था। जहांगीर तो मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। क्योंकि खुसरो ने जब विद्रोह किया था खुद मान सिंह अपने भांजे के पक्ष में था, इसलिए जहांगीर और मान सिंह की तो बिल्कुल ही नहीं बनती थी। और सबसे विश्वसनीय जब विद्रोह की स्थिति पैदा हुई तब तुरंत जहांगीर ने घंटी मारी थी राय सिंह को, भाईडा हालत खराब हो रही। तो राय सिंह बड़ो विश्वसनीय था जहांगीर का, मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी बोलते हैं। 1574 में राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि मिली। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज राय सिंह जी पधार रहे हैं। बीकानेर के शासक ने मिली महाराजा धीराज। और फिर लिखे कि राय सिंह ने फिर एक दुर्ग बनवाया, कौन सा? जूनागढ़। कौन सा दुर्ग बना दिया? जूनागढ़। गढ़पड़े टावरों बीकानेर। इसके आगे जैमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई, वो बात सबको पता है। फिर एक प्रशस्ति लिखवाई राय सिंह ने अपने नाम पे, राय सिंह प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति तो राजसमंद झील पर है, राय प्रशस्ति गठे राय प्रशस्ति बीकानेर में राय सिंह ले गई। मुंशी देवी प्रसाद राइटर, मुंशी
देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को एक उपाधि दी है, किसकी? राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण, वो कलयुग का कर्ण था, ये राजपुताने का कर्ण नहीं याद रहे तो राव राय सिंह, राव राजपुताना, यानी राजपुताने का कर्ण कौन है? राय सिंह, और बिया कर्ण कौन हो गया? उपो। याद रहे जैसी के सर 2 साव मिठाई खाने। सर बुक बताओ। चले आगे, आगे चलो, चलो आगे चलो, बस साथ साथ में लिखता जाओ। गुरुजी राय सिंह के बाद में किन बनाए बीकानेर को शासक? देखो किन बनाए। राय सिंह के बाद में सीधा ही दे दिया है राव करण सिंह। करण सिंह, राय सिंह के बाद में करण सिंह है। शासनकाल लिख लो 1631 से 1668, 1631 से 1668, याद रहे जैसी के। ऐसा बताया गया कि करण सिंह के समय बीकानेर का शासक था अमर सिंह। सर कौन सा अमर सिंह है? ये गज सिंह का पुत्र था, बड़ा जसवंत सिंह का बड़ा भाई था, जो नागौर दरबार में चला गया था, जिसे कठार का धनी कहा जाता है, जो आगरा के किले में अपने घोड़े बादल सहित कूदा था, वही अमर सिंह है। इनके मध्य बॉर्डर लगती है बीकानेर और नागौर की। बॉर्डर में यहाँ एक गांव है जोखड़िया, और इधर गांव है खिलवा। इन गांवों के बीच में आपस में बटा काकड़िया मतीरिया खातर लड़ मरिया। इन बोला इतिहास में मतीरे की राड़ जो हुई थी 1644। बिल्कुल 10वीं क्लास किताब में इतना ही दे रखा है कि जोखड़िया गांव के मध्य सीमा को विवाद हुआ, जिसमें नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जो 1642 से 44 लिख रखा है। तो 1644 का ये जगह इतिहास मतीरे राड़ बोले, सगड़ा ही जानो मतीरे राड़, ज्यादा डिटेल कौन करा। मुगल उत्तराधिकार के समय जब उत्तराधिकार युद्ध यानी शाहजहां बेटा आपस में फेफा गाली गलौज चलाई थे। शुरुआत में तो ये तटस्थ था, बाद में इन बेरोपड़े को औरंगजेब जीतेगा, तो बाद में फिर औरंगजेब का नहीं हो गया। लो जी, मैं तो थारका नहीं आ साहब, क्योंकि सब उगते सूर्य को सलाम करते हैं। जैसे ही औरंगजेब जीतने की ओर, तब इन्होंने अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब के पास भेज दिया था। ठीक है, बदला बदला मिजाज है, कुछ अलग बात है क्या? खुद को इतना सजा रखा है, किसी से मिलने की सौगात है कि ये झुमके वो तो नहीं जो हमने दिए, क्या ये नए इसकी शुरुआत है क्या? वाह यार प्रदीप सारण चौधरी यार, जोर को बोले रहे है, खुद को क्यों सजाया है इतना? कुछ अलग बात है क्या? इतनी करीब क्यों आ रही हो? हिजर की रात है क्या? ये खिड़की में से बाहर क्या देख रही हो? तुम्हारी बारात है क्या? वाह क्या बात है सर, देश नो गाओ जन बता रहा करो, बता के क्या आनो फिर आओ थी है बिन बुलाए हैं, मारो हुक्म हुए दा जाओ। चलो आगे चले। अब लिखा गया है चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ, किसका? चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि का ग्रंथ है सूक सप्तति के नाम है। सूक पहली बार सुनिए मैं भी नाम, सूक सप्तति, सप्तति सूक सप्तति। चिंतामणि का एक ग्रंथ है सूक सप्तति, जिसमें करण सिंह को जांगल दर बादशाह कहा गया है, ऐसा लिख, जबकि जीके की जांगल दर बादशाह, जबकि जीके की किताब में लिखा है कि इसे औरंगजेब ने दी है। तो थोड़ा ध्यान रखना, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है सूक सप्तति, जिसमें इसे क्या कहा गया है? जांगल दर बादशाह का। करण सिंह के साहित्य में कल्पद्रुम साहित्य है, इसका कल्पद्रुम, याद रहे जैसी के। फिर दरबारी विद्वान लिखे गए गंगानंद मैथिली। बस लास्ट ये थोड़ा सा क्या है, यहां से अगर प्रश्न पूछ लिए ना, दरबारी यहां से पूछ लिया तो गोड़ो जी सारी। दरबारी है गंगानंद मैथिली, तो थोड़ा सा ध्यान रख ले कि तो पूछ ले। करण भूषण है, काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था, वो भी लिख लो, करण भूषण जिसने लिखा था काव्य डाकिनी। थोड़ा सा ध्यान रखियो कि तो कोई अलग उसी पर पूछ ले। आलियो जी बीकानेर को इतिहास ना पढ़ो, इतो ही देर है, आगे गंगा सिंह वगैरह सबको गायब कर दिया गया। बस इतना ही दिया जितना मैंने करवा दिया, बाकी गुरुजी मान तो डिटेल कराओ तो मेरे पहले को वीडियो पड़ी वो देख लिया। पुलिस के लिए कंप्यूटर क्लास लगा दो, कंप्यूटर क्लास पहले अपलोड पड़ी है, देख ले यार, क्यों टाइम खराब करे, स्पीड बढ़ा के देख लो। इन चीजों में समय खराब करने का नहीं बचे यार, दिन नहीं बचे। चलो कल मिलते हैं, ओके थैंक यू।